हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई है आरोही को तैयार करने से। तो यहाँ पर आरोही को हम तैयार कर रहे हैं स्कूल के लिए। तो काफ़ी टाइम भी हो गया है और आरोही की देरी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आरोही को जल्दी से तैयार कर देते हैं। और आरोही को मैंने नहला दिया है, बाल नहीं धुले हैं। तो बाल जो है ना कि दूसरे तीसरे दिन ही आरोही के धुलते हैं। सुबह के टाइम जल्दी से सूख भी नहीं पाते हैं और आरोही को जो है ना कि बहुत जल्दी से सर्दी हो जाती है, तो इसकी वजह से रोज़ बाल नहीं धुलते हैं। और काफ़ी बाल भी आरोही के लंबे लंबे हो गए हैं। ज़्यादा तो नहीं बड़े हुए हैं, फिर भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि बांधने में, चोटी बांधने में अब दिक्कत हो रही है। आरोही बंधवाती भी नहीं है जल्दी से, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रही हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आरोही के सर के बाल सारे कटवा दो। तो जी दीदी, बहुत जल्दी से ही आरोही के सारे बाल हम कटवाने वाले ही हैं, क्योंकि आरोही का अभी मुंडन करवाना बाकी है। तो एक बार तो मुंडन हो चुका है, लेकिन बस मैंने यहीं पर करवा दिया था बगिया में ही, जो तब जो है ना कि लॉकडाउन लगा था। तो आरोही साल भर की नहीं हुई थी, 9 मंथ की ही हुई थी, तभी मैंने मुंडन करवा दिया था। और अभी जो है ना कि जो हमारे यहाँ जहाँ पर होते हैं सभी के मुंडन, जो कि गंगा मैया के पास में, गंगा जी हैं हमारे यहाँ यहीं पर फरुखाबाद के पास में, वहाँ पर होते हैं सभी के मुंडन हमारे घर में, जो भी बच्चे होते हैं। तो वहीं पर इनका मुंडन करवाना है। तो जब भी हम वहाँ पर जाएंगे तो इस बार सोच रहे हैं कि जो है ना कि नवरात्र में अच्छे दिन पड़ते हैं, तब आरोही का मुंडन करवा दें। तो देखते हैं कि करवा पाते हैं या नहीं। तो इसी वजह से बाल आरोही के नहीं कटवाए हैं। तो बहुत जल्दी से ही आरोही के बाल सारे जो है ना कि कट जाएंगे। और फिर जो है ना कि जहाँ के मानदेय होती है, जो हमारे पहले के लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग मानते हैं, तो वहीं के हमें करवाने भी चाहिए। तो बुआ ने बोल दिया था, तो इसी वजह से वहीं का करवाना है मुंडन। और नए वाले रूम की साफ़ सफाई कर दी है। और आज आरोही के पापा की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो आरोही के पापा अभी लेटे हुए थे और बहुत तेज़ शाम को बुखार आया है। तो रात भर जो है ना कि हम सही से सो भी नहीं पाए, और आरोही के पापा तो बिल्कुल ही नहीं सोए हैं। तो थोड़ा बहुत बुखार जो है ना कि हल्का हो गया था, रात में टेबलेट ली थी, लेकिन उसके बाद में फिर से बुखार आ गया है। और जाने की भी हिम्मत नहीं है कि आरोही के पापा जाकर कहीं दवाई लेकर आएँ। तो यहीं पर जो है ना कि डॉक्टर फिर उसके बाद में आए थे, तो दवाई आरोही के पापा ने ले ली थी, तो थोड़ी सी तबीयत हल्की हो गई थी। उसके बाद में जो है ना कि काफ़ी टाइम के बाद में शाम के टाइम में गए थे, लगभग 4-3 बजे के टाइम में दुकान पर। तो थोड़ा बहुत जो है ना कि काम भी होता है दुकान का, तो इस वजह से दुकान पर गए थे। फिर से आ गए थे, लगभग जो है ना कि 1-1.5 घंटे रुके थे। उसके बाद में घर पर फिर से आ गए थे। तो इन दिनों में वैसे हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत सबकी ठीक है, लेकिन आरोही के पापा को बुखार आ जाता है, वो भी जाड़ा लग कर आता है। तो मैंने कहा था कि अच्छे से दिखा लेना, तो जल्दी से ही बुखार जो है ना कि ठीक हो जाएगा। और यहाँ के थोड़े बहुत काम थे पीछे वाले घर के, जो कि यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगानी थी, गोबर कूड़े के काम, तो वो भी मैंने कर लिए हैं। और बुआ यहाँ पर घास झाड़ रही हैं। और थोड़े से उड़द भी आए थे तोड़ने के लिए, तो वो भी बुआ ने उड़द भी तोड़ कर रख दिए हैं। और उसके बाद में हम करने लगे हैं पुताई, क्योंकि कल मैंने यहाँ पर मिट्टी लगाई थी। तो बुआ ने आज कहा कि यहाँ की पुताई अच्छे से कर दो, तो जो है ना कि मिट्टी जो भी है वो कीड़े नहीं खोदेंगे, अच्छे से यहाँ की मिट्टी भी बराबर हो जाएगी, चपक जाएगी। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर पुताई कर देते हैं और अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाएगी। वैसे जो है ना कि यहाँ की दीवार भी काफ़ी गंदी लग रही है दिखने में, और फूट भी गई है, मिट्टी जो भी थी पहले की लगी थी वो फूट गई है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी जो है ना कि ये पक्की वाली मिट्टी है, जो कि हमारे यहाँ ताल से मिट्टी आती है, पड़ोर चिकनी वाली मिट्टी, तो वही वाली मिट्टी है। तो यहाँ पर लगा देते हैं, पुताई से कर देते हैं, तो अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाएगी। और ये वाली मिट्टी जो है ना कि सूखने पर एकदम से सफ़ेद हो जाती है। ये पीली मिट्टी नहीं है, पीली मिट्टी से पहले ही मैंने यहाँ पर जो है ना कि छपाई की थी, और उसके बाद में अब चिकनी मिट्टी से पुताई कर रहे हैं, तो अच्छे से यहाँ पर साफ़ सफाई हो जाएगी। और यहाँ पर वैसे बंधती तो भैंस है, लेकिन जो है ना कि यहाँ की जगह ये खाली पड़ी थी, इधर तक भैंस नहीं आती है, तो इसी वजह से बुआ ने कहा कि यहाँ पर की भी साफ़ सफाई कर दो। और अब जो है ना कि नवरात्र भी आ रहे हैं, और उसके बाद में जो है ना कि दिवाली भी आने वाली है, करवा चौथ, दीपावली, सभी चीज़ें जो है ना कि सब त्यौहार आने वाले हैं। तो धीरे धीरे तब तक हम साफ़ सफाई करेंगे तो हो जाएगी। और एकदम से फिर साफ़ सफाई करेंगे तो तबीयत भी बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है, और जो है ना कि साफ़ सफाई भी हमारी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो धीरे धीरे जब हम काम करेंगे तो सारे काम हमारे हो जाएंगे।
तो यहाँ पर थोड़ी सी सिलबट्टे के पास में भी मैंने मिट्टी लगाई थी, तो वहाँ पर भी पुताई मैंने कर दी है। और दूध हमारा रखा है इधर दूध गड़बे में, तो पक रहा है धीरे धीरे। तो है ना कि सुबह से ही दूध रख दिया जाता है और शाम तक पकता है दूध गड़बे में। और जब धुआं निकल जाएगा उसके बाद में जो है इसका ढक्कन वो भी ढक दिया जाएगा, तो अच्छे से यहीं पर रखा रहेगा। और उधर की पुताई मैंने कर दी है, उसके बाद में यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर भी ये दीवार की पुताई करनी है, इसको भी पोत देते हैं। बाहर की सारी पुताई हम कर देंगे। और यहाँ पर अभी मिट्टी भी लगानी है, तो मिट्टी भी लगाएंगे, लेकिन रुक कर लगाएंगे। आज नहीं लगाएंगे, कल लगाएंगे या परसों में लगाएंगे। तो यहाँ पर वैसे तो एक बार हम पूरे में पीली वाली लगा चुके हैं, लेकिन बारिश हो गई थी तो उसकी वजह से ख़राब हो गई थी। लेकिन अब दोबारा से लगाएंगे। तो बुआ ने कहा थोड़ी सी लगा देना पतली पतली सी मिट्टी, तो अच्छे से यहाँ की भी साफ़ सफाई हो जाएगी। और वैसे तो यहाँ की एक बार हम लिपाई भी कर चुके हैं, इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं यहाँ की निकली है, लेकिन फिर भी दोबारा से लगा देंगे। तो फिर जो है ना कि बार बार लिपाई नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे तो हम पूरे आंगन की यहाँ पर लिपाई करने वाले थे, जो कि पीली मिट्टी लगाने वाले थे। लेकिन यहाँ पर भैंस भी हमारी बंध रही है, जहाँ पर खूंटा गड़ा है। और यहाँ पर जो है ना कि भैंस का बच्चा भी यहाँ पर बंधता है, जो कि पड़िया। तो ये खूंटा हटा देंगे हम, और जो बाहर खूंटे हैं वहीं पर खूंटा एक और गड़ा देंगे पड़िया के लिए। तो दोनों वहीं पर बंधेंगी और यहाँ पर जो है ना कि लिपाई पुताई हो जाएगी। और इधर हमारी देवरानी जी कपड़े सुखाने के लिए डालने के लिए आई थी। तो इतने टाइम जो है ना कि काम तो हमारे घर के सारे हो चुके हैं, खाना भी हमारा बन गया है। तो जल्दी जल्दी से ही सभी काम कर लिए थे। उसके बाद में मैंने कहा कि आज पुताई कर देते हैं। और इन सभी कामों के लिए टाइम निकालना होता है, क्योंकि टाइम निकाल कर ही ये सारे काम कर पाते हैं। और धूप तो काफ़ी हो गई है और धूप भी बहुत तेज़ निकलती है। तो बस हम जल्दी जल्दी से लगे थे कि जल्दी से हमारे काम हो जाएं, उसके बाद में नहाएंगे। अभी मैंने नहाया भी नहीं है, क्योंकि आज मिट्टी से पुताई करनी थी। तो मिट्टी जब पुताई उताई करते हैं तो जो कपड़े हैं बहुत जल्दी से गंदे हो जाते हैं, नीचे तक मिट्टी आ जाती है, पतली वाली मिट्टी, जब इससे हम पुताई करते हैं। और जो जैसे है ना कि लिसाई करते हैं तब तो कपड़े गंदे नहीं होते हैं, लेकिन पुताई करने से बहुत ज़्यादा मिट्टी कपड़ों में लग जाती है। तो उसकी वजह से मैंने आज नहाया नहीं है। मैंने कहा पहले पुताई करेंगे, मिट्टी के काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ही हम नहाएंगे। तो यहाँ पर बस थोड़े में यहाँ बाहर साइड में हम पुताई करेंगे, और ज़्यादा नहीं पुताई करेंगे, बस थोड़ी सी ही पुताई करेंगे। वैसे तो पूरे में पुताई हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अभी यहाँ की जो है ना कि लिपाई करनी है पीली मिट्टी से। तो जब हम पीली मिट्टी से लिपाई कर देंगे उसके बाद में ही पूरे में पुताई करेंगे, तब यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर थोड़े में ही बस मैंने पुताई कर दी है। और इधर जो है ना कि बड़ी अम्मा हमारी बना रही हैं दूध गड़वा। तो आप सभी को भी दिखाते हैं कि कुछ इस तरीके से इसमें मिट्टी लगाई जाती है। तो यहाँ पर बड़ी अम्मा लगा रही थी, और रोज़ जो है ना कि 2-3 बार इसमें मिट्टी लगाती हैं, तब ये इतना बन पाया है। और 2-3 दिन में बड़ी अम्मा इसको पूरा बना देंगी, क्योंकि 2-3 बार लगती है तो काफ़ी ऊंचाई हो जाती है इसकी। और यहाँ पर बस एक बार में इतनी लग गई मिट्टी है, और दोबारा से जब ये थोड़ी सी सूख जाएगी उसके बाद में फिर से बड़ी अम्मा यहाँ पर मिट्टी लगा देंगी। लगभग जो है ना कि 2-3 बार तो लगा ही देती हैं, तो जल्दी से बन भी जाएगा। और इन दिनों में धूप भी अच्छे से निकल रही है। अब लग रहा है कि अब बारिश नहीं होगी। वैसे हम तो रुक गए थे, लिपाई पुताई करना बंद कर दिया था, क्योंकि लग रहा था कि अब बारिश होगी तो जो है ना कि फिर से हमारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अब नहीं बारिश होगी, क्योंकि अब तो अच्छे से धूप निकल रही है। बादल थोड़े बहुत छा जाते हैं किसी किसी दिन, लेकिन बारिश नहीं होगी, क्योंकि धूप बहुत अच्छे से निकल रही है। और यहाँ पर भी मैंने पीली वाली मिट्टी लगाई थी, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी पुताई कर देते हैं। और इधर पापा भी यहीं पर थे, बुआ भी यहीं हैं। तो बुआ जो है ना कि खेत पर जा रही हैं, जो कि अमरूद वाली बगिया को। तो अमरूद भी इन दिनों में अभी हमारे यहाँ निकल रही हैं, और बहुत ज़्यादा मीठी अमरूद निकलती हैं। तो अभी फिर से अब अमरूद निकलने लगी है, और ठंड के लिए फिर से जो है ना कि उसमें बतिया भी आने लगेगी, फूल बतिया आने लगेगी दोबारा से। तो वो ठंड में अमरूदें फिर होंगी। तो बराबर से इस साल तो जो है ना कि पूरे सीजन ही अमरूद निकलती रही, अभी भी निकल रही है। और यहाँ पर बस थोड़ी सी ही हम पुताई करेंगे, ज़्यादा पुताई नहीं करनी है। आगे आगे यहाँ पर सामने सामने ही थोड़ी सी कर देंगे। और अभी जो है ना कि यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी भी डालनी है, तो अभी थोड़ी सी मिट्टी और नीचे की साइड में बराबर करेंगे, फिर हम यहाँ पर और थोड़ी सी बढ़ाकर लिपाई करेंगे। तब तक जो है ना कि जितने में मैंने मिट्टी लगाई है उतने में ही पुताई करेंगे।
तो ये सब काम हो जाते हैं तब बहुत ही अच्छा लगता है। और आज जब पुताई हो गई थी उसके बाद में शाम के टाइम में जब यहाँ पर आए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम से जो हमने पुताई की है एकदम से सफ़ेद सफ़ेद हो गई थी और बहुत अच्छी साफ़ सफाई हो गई थी, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा था। और जो है ना कि पूरे में अगर लिपाई हो जाए तो और भी अच्छा लगे, लेकिन पूरे में लिपाई नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ जो है ना कि हमारे जानवर यहाँ पर बनते हैं, उसकी वजह से पूरे में लिपाई नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर भी थोड़ी सी मैंने ईंटें हटाई थी, जो कि वो वहाँ पर ईंटें लगाई थी, नीचे की साइड में गड़ाई थी। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी जो गोबर मिट्टी है मैंने मिला ली है। और आज मैंने चिकनी वाली मिट्टी में ही गोबर मिला लिया है क्योंकि मिट्टी जो है ना कि थोड़ी सी बच गई थी। तो यहाँ पर भी मैंने कहा फेनी कर देते हैं, फेनी की तरह मोटी मोटी मिट्टी लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी जो भी मिट्टी है निकल रही है वो अच्छे से चपक जाएगी। तो बस थोड़ी सी ही यहाँ पर मिट्टी मैंने लगाई थी, उसके बाद में बस जो है ना कि घर को चलेंगे। और काफ़ी टाइम भी हो गया है क्योंकि ये मिट्टी के जो काम होते हैं करने में काफ़ी टाइम लगता है। वैसे तो देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है और मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ पर पूरे में मैंने जो है ना कि पुताई कर दी है और अब देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी टाइम हमको लग गया था और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तो धूप भी बहुत तेज़ हो गई है तो अच्छे से सूख जाएगी। और यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी मिट्टी लगाई है क्योंकि यहाँ पर भी मिट्टी जो है पहले मैंने लगाई थी वो उखड़ गई थी। और इधर हमारी बन रही है चाय। तो आरोही के पापा जो है ना कि दुकान से होकर घर पर आ गए थे, तो बोल रहे थे कि चाय बनाओ थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैंने डबल करके दूध डाल दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ाकर, और चाय बना देते हैं और थोड़ा कुछ खा पी लेंगे तो अच्छा लगेगा, मन भी अच्छा हो जाएगा। और जो है ना कि जब भी बुखार आता है तो एकदम से कड़वापन लगता है, कोई भी चीज़ खाओ कड़वी लगती है। तो वही हाल आरोही के पापा का भी है। तो यहाँ पर चाय बना देते हैं और सभी लोगों को दे देंगे, सबके लिए बनाई है चाय। और इधर फिर हम लोग लग गए थे आलू भरने में क्योंकि आज आलू भरे जाएंगे और कल जाएंगे खेत को आलू। तो आज ही पहले से ही तैयारी कर ली जाती है, आज से ही भर कर रख दिए जाएंगे सारे आलू। तो यहाँ के सबसे पहले हम लोग आए थे आलू भरने के लिए, तो यहाँ के पहले आलू भर देते हैं। उसके बाद में फिर हम चलेंगे पीछे वाले घर में, वहाँ पर भी आलू भरेंगे, सारे पैकेट में आलू भर देंगे। थोड़े थोड़े पैकेट खाली रखेंगे बंधने के लिए और बाकी के सारे आलू भर देंगे। तो काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को ये काम करने में। चाय पीने के बाद में तुरंत से ही लग गए थे आलू भरने में। तो यहाँ पर हमारी ननद जी हैं लगी हुई हैं और जो है ना कि दीदी की बिटिया भी लगी हैं क्योंकि ये भी काम कराती रहती हैं साथ में, जो भी हल्के फुल्के काम होते हैं दीदी की बिटिया बहुत सारी हेल्प करती हैं। और बड़ी वाली जो हमारी ननद जी हैं दीदी जी, वो भी कराती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराती हैं, वो भी काम कराती हैं क्योंकि गाँव में इतने सारे काम भी हो जाते हैं, छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, तो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोग लगे थे भरने में। और आरोही यहाँ पर बार बार जो है ना कि गुस्सा हो रही थी, तो आप सभी देख सकते हैं कि आरोही गुस्सा हो गई हैं क्योंकि ये बोल रही थी कि हमें तसला दो छोटा सा, हम भी भरेंगे। तो हम बोल रहे थे कि इसी से भरो इसमें और हम डाल देंगे, बराबर से बोरे में डालते रहेंगे। तो ये जो है ना कि अपना निजी तसला मांग रही थी कि हमको अलग से दो। तो मैंने कहा जाओ तुम नहीं भर पाओगे तो फिर चली गई थी आरोही। और आलू मैंने थोड़े बहुत भरवा दिए थे। उसके बाद में हम बनाने लगे हैं खाना क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। और इतने टाइम अगर थोड़ी सी भी देरी कर दो खाना बनाने में, फिर यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, फिर काफ़ी देरी हो जाती है खाना बनाने में। तो आज हम बनाएंगे लौकी और आलू की सब्ज़ी। तो लौकी को छील काट लेते हैं और साथ में ही बनाएंगे। वैसे तो लौकी खाली भी लौकी बन जाती है, लेकिन इतनी लौकी नहीं है, एक ही लौकी है, तो थोड़े से आलू डालेंगे और लौकी डालेंगे तो सब्ज़ी हो जाएगी। और लौकी को छील काट लिया है, धुल लिया है, कढ़ाई में लेकर आ गए हैं और इधर जला लेते हैं चूल्हा। तो पहले हम लौकी को उबलने के लिए रखेंगे क्योंकि हम ज़्यादातर जो लौकी है उबाल कर ही बनाते हैं। आलू और लौकी को उबलने के लिए रख देंगे और तब तक हम जो है ना कि हल्दी मिर्चा पीस कर लाएंगे, फिर डालेंगे हल्दी मिर्चा। और इधर आरोही लगी हैं अपने नाच गाने में क्योंकि बोल रही थी कि मम्मा हम डांस करेंगे। तो मैंने कहा अभी नहीं करना है डांस क्योंकि अभी हम लगे हैं काम में। और ये जो है ना कि मोबाइल जब ले लेती हैं फिर मोबाइल हमें बिल्कुल भी नहीं देती हैं। तो हम मोबाइल इनको देते ही नहीं हैं, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं मोबाइल देते हैं, थोड़ा सा शाम को देखने देते हैं, उसके बाद में मोबाइल इन्हें नहीं देते हैं। और यहाँ पर चूल्हा जलाकर मैंने सब्ज़ी को रख दिया है उबलने के लिए। और अब डाल देते हैं हल्दी मिर्चा। तो हल्दी मिर्चा भी हम पीस कर लाए हैं। और अभी हमारी ननद जी लगी थी आलू भरने में क्योंकि पीछे वाले घर में काफ़ी आलू पड़े थे, तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो फिर मैंने कहा तब तक जो है ना कि हम खाना बनाते हैं, तो खाना भी बन जाएगा और साथ में जो है ना कि काम भी हमारे हो जाएंगे।
और आज मैंने सुबह के टाइम यहाँ पर जो है ना कि चूल्हे की पुताई नहीं कर पाई थी, बस झाड़ू ही लगा दिया था। तो इतने टाइम पुताई भी कर देते हैं, नहीं तो फिर सुबह के लिए हो जाएगा, सुबह दोनों चूल्हे हो जाएंगे, फिर देरी भी हो जाती है। तो इतने टाइम ही हम पुताई करेंगे चूल्हे की। तो राख आग को भरकर कर देते हैं बरोसी में और फिर लगेंगे हम खाना बनाने में। तो ये ऐसे काम करते हैं, साथ साथ में ही सभी काम होते जाते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और काम भी हमारे हो जाते हैं। और इधर जो है ना कि सब्जी हमारी बन गई है और इधर हम लोग सेकने लगे हैं रोटियां। तो आज हमारी देवरानी जी जो है ना कि रोटियां बेल रही हैं और हम सेक रहे हैं, क्योंकि हमारी ननद जी अभी नीचे ही थी, आज नहीं आई थी छत पर, फिर थक गई थी बहुत ज़्यादा आलू उलू भरने में, क्योंकि मेहनत लगती है इन सभी कामों में। तो वो नहीं आई थी, फिर हम ही लोगों ने खाना बनाया है, दोनों लोगों ने मिलकर। तो जो है ना कि हल्के फुल्के काम सभी कराती रहती हैं, ये नहीं है कि नहीं करती हैं। और आरब भी छोटा है तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, कभी कभी मन भी नहीं होता है। बच्चों में बड़ा ही जो है ना कि बच्चे कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हम काम नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हल्के फुल्के काम है वो कराती रहती हैं घर के। तो यहाँ पर रोटियाँ बेल रही हैं और खाना हमारा बन जाए उसके बाद में धुलेंगे बर्तन। तो सारे बर्तन इकट्ठा करके रख लिए हैं और बर्तन मैंने मांज कर रख लिए हैं, बस धुलने हैं, पानी से धुल लेते हैं। तो ये सारे काम जो है ना कि शाम को ही ख़त्म करने पड़ते हैं, जो भी थोड़े बहुत होते हैं बर्तन वर्तन धुलने के। और इतने सारे बर्तन जो है ना कि रखे हुए हैं, धुल रहे हैं, फिर भी थोड़े बहुत 2-4 बर्तन सुबह के टाइम पड़े रहते हैं। और दूध वाली पतीली भी मैंने धुल ली है, लेकिन फिर भी पड़े रहते हैं, क्योंकि अभी भी 1-2 लोग जो है ना कि खाने पीने के लिए बचे हैं, तो वो बर्तन रह जाते हैं। और यहाँ पर सारे बर्तन धुलकर अच्छे से रख लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कहते हैं, और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद कहते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो इधर हमारे बर्तन भी धुल गए हैं, तो शाम के सारे काम हमारे हो चुके हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।